सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी पर। दोस्तों, आज जो हमारा मैथ का सेशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमने ये चैप्टर अपना कंप्लीट किया है, चैप्टर नंबर 10। इससे जितने भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में हैं वो क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो को जितना सा हो सके उतना वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि आपके जो साथी जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँच सका है उनके पास नोटिफिकेशन आपके थ्रू पहुँच जाए, ठीक है ना। और आज जो हमारी क्लास होगी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही धांसू क्लास होगी, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जितने भी साथी वो चैप्टर नहीं समझ पाए हैं तो उनका चैप्टर अब एक्सरसाइज से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो बहुत ही अच्छी होगी। आप लोग क्या करना, वीडियो को पूरी देखना, साथ में नोट भी करते रहना, ठीक है ना, साथ में नोट करते रहना। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से, ठीक है ना। चलो देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप लोग देखना। कहा गया उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर है। कहा गया उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर है। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा है, क्या कह रहा है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु भुजा कितनी दी गई है जरा बताओ। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी दी गई है, भुजा। तो समबाहु त्रिभुज की भाई जो तुम्हारी भुजा दी गई है मेरे दोस्त, वो दी गई है 30 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर, हाँ 30 सेमी। और आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है तो आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तुरंत आंसर दीजिए भाई, ये सब पढ़ चुके हो ना, हाँ बिल्कुल ये सब पढ़ चुके हो। तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात भाई, हमारे बहुत साथी आंसर दे रहे हैं। देखिए अगर नहीं पता है तो समझो, जो समबाहु त्रिभुज होता है इसके क्षेत्रफल का तुम्हारा फार्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा स्क्वायर होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। अब क्या करेंगे, √3 है तो √3/4 है तो 4, और भुजा तो भुजा कितनी है, 30। तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह हम लोग लिख सकते हैं 30 × 30, या 30 का वर्ग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √3 हमारा ऊपर ही हो जाएगा, बटे 4 नीचे हो गया, गुणे 30 का स्क्वायर होता है 900, तो ये हो गया हमारा 900। इसको काट लें, 4 एकम 4, 4 दूनी हो गया तुम्हारा 8, 4 दूनी 8, एक बचा यहाँ कितना हो गया 10, तो 4 दूनी 8, यहाँ पर क्या बचा, एक बचा, और कितना हो गया यहाँ पर 2 बच्चा 20 हो गया, 4 पंचे 20, 225 √3। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा जरा बताओ, 225 √3 यही हो जाएगा आपका परम सत्य आंसर, ठीक है ना। 225 √3 हो जाएगा आपका परम सत्य आंसर। बोलो समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। देखिए समबाहु त्रिभुज, अगर आपको फार्मूले याद है, अगर आपको फार्मूले याद है तो आप इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। फार्मूले याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारा ज्योमेट्री का टॉपिक है, और ज्योमेट्री में जब तक आपको फार्मूले नहीं याद होंगे आप जरा सभी लगा नहीं सकते हो क्वेश्चन को। अभी यहाँ पर अगर वो त्रिभुज वाला फार्मूला लगते हैं S1 S2 S3 ये सब फार्मूला लगाते तब ये आपका आंसर नहीं आता क्योंकि वो किसी और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए होता है। बट दिस सिचुएशन, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो आप याद रखना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व कर रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के हैं, पवन पब्लिकेशन की एक्सरसाइज के आज हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर है, बोलो वो क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। समबाहु भुजा बता दिया गया 12 सेंटीमीटर है, समबाहु भुजा बता दिया गया है तुमको 12 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 12। और आपसे क्षेत्रफल पूछा है मेरे दोस्त, कुछ नहीं है, अभी क्वेश्चन लगाए हो, अभी क्वेश्चन लगाए हो, प्रैक्टिस करिए, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन ना, प्रैक्टिस करिए। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का भुजा, एक भुजा दे दिया गया आपको 12 सेंटीमीटर, आपको क्षेत्रफल बताना है तो देखो कैसे लगाएंगे।
भाई जो समबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, यही तो होता है भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, √3 है तो √3/4 है तो बाई 4, इसका तो कोई काम है ही नहीं क्योंकि ये जे का क्यों नीचे आ जाएगा। यहाँ भुजा स्क्वायर है तो हम यहाँ सीधा 12 का स्क्वायर लिख दूं या फिर 12 × 12 कर लेना, तब भी आंसर आ जाएगा। 12 का स्क्वायर होता है 144। अब इसको काट लेंगे, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 2 बच गया 24, 4 छंग 24, यहाँ 36 बचा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 36√3। यही हो जाएगा आपका परम सत्य आंसर, 36√3। समझे, ये होता है भैया समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। देखिए आज हम कम से कम 15 या 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 15 या 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हर क्वेश्चन को आपको समझते हुए चलना है, हर क्वेश्चन को समझते हुए चलना। अगर फार्मूला याद है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर फार्मूला याद है तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अगर फार्मूला नहीं याद है तब क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे, फार्मूला याद नहीं करना है, आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन मिले उसको सॉल्व करिए। अगर आप 3 या 4 क्वेश्चन अपने मन से सॉल्व कर लेंगे, फार्मूला ऑटोमेटिक माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है ना। चलो तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए और सॉल्व करिए। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा, आप लोग देखिए और सॉल्व करिए। ठीक है ना। चलो भाई आंसर दीजिए, जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। अगला तीसरा हमारा क्वेश्चन होगा आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन। वो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कह रहा उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर। याद रखना समबाहु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समबाहु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसी से बार बार क्वेश्चन निकल के आ रहा है। समबाहु त्रिभुज की भुजा दे दिया गया हमको, कितनी भुजा दे दिया गया है मेरे दोस्त 20 सेंटीमीटर, कितना 20 सेंटीमीटर। और हमसे ना एरिया पूछ लिया गया है, समबाहु त्रिभुज का एरिया बताओ। क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ आंसर क्या हो जाएगा। ये तो आपको भाई लगा ही लोगे। अब ये क्वेश्चन नहीं लगा पाए तो समझ लो अभी तक आपने कुछ भी नहीं सीखा है। अगर ये क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे तो समझ लो अभी तक आपने कुछ भी नहीं सीखा है। ठीक है ना। चलो लगाते हैं। फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, ये तो होता है भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पर √3 है तो √3 बाई हो जाएगा मेरा 4, भुजा कितना है 20, और 20 का स्क्वायर सीधा मैं यहाँ पर कितना लिख दूँ 400, काट देंगे 4 एकम 4, 100 आ गया तो आंसर कितना आ जाएगा 100√3। आंसर आ जाएगा आपका परम सत्य 100√3। क्या हो जाएगा आंसर 100√3। ठीक है ना। चीजें क्लियर हो रही हैं, क्वेश्चन की भावनाओं को समझ लीजिए बस। अगर आपने क्वेश्चन की भावनाओं को समझ लिया तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अगर क्वेश्चन की भावनाएं समझ लिए तो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना। बस इतना याद रखना, समबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो √3/4 भुजा गुणे भुजा। क्लियर है ना। चलिए देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है उस त्रिभुजाकार चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर हैं। कोई त्रिभुज दे दिया गया है, उसकी भुजाएं दी गई हैं, त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं कौन कितनी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर 4 और 5, 3, 4, 5 सेमी, ये भुजाएं दे दी गई हैं। आपसे एरिया पूछा गया है, त्रिभुज का एरिया पूछा गया है। लगाओ सवाल लगाओ, ये सब सवाल बताए गए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भैया, जल्दी से सॉल्व करिए, इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेन लेकर बैठा करिए, जितना भी काम हुआ करे आप लोग 8 बजे के पहले वो काम खत्म कर लिया करें, क्योंकि 8 बजे की क्लास आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इन्हीं चैप्टरों से क्वेश्चन निकल कर बाहर आएंगे और कहीं और से क्वेश्चन नहीं आएंगे। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इसी के अंतर्गत सभी क्वेश्चन आएंगे। अभी तो आपको लग रहा होगा कि सर आप तो एक चैप्टर के ऊपर 5-5, 6-6 वीडियो बना रहे हो। अरे भाई जब तक हर चीज़ क्लियर नहीं हो जाएगी तब तक 5 क्या 10 बनानी पड़े तब भी बनाएंगे। नहीं अभी मैं यहाँ पर केवल त्रिभुज ही पढ़ाता, आयत वर्ग नहीं पढ़ाता, तब भी तो आप कहते कि सर आपने आयत नहीं पढ़ाया था। तो मैं जितना चीज़ आपको दूंगा एकदम पक्का दूंगा, उसमें कोई दो राय है ही नहीं, ताकि आप जब आगे आपका पेपर हो तब आप कहो कि हाँ हाई फाई स्टडी से पढ़े थे, तब वहाँ से हमको कुछ ना कुछ तो मिला है ही।
ठीक है ना। चलो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये कोई भी भुजा हमारी बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो ये हमारा विषम बाहु त्रिभुज हुआ। और विषम बाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है एस, उसके बाद रूट के अंदर होता है S/S1 और S-B और होता है S-C। यही तो फार्मूला होता है S, ये S बाहर नहीं होता, अंदर ही होता है, हम बाहर लिख दिया, ठीक है ना। ये होता है S, S-A, S-B, S-C, जहां पर S आपका क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। क्या होता है, अर्ध परिमाप। और ABC आपके त्रिभुज की भुजाएं होती। तो अर्ध परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा हमको, क्योंकि भैया ज्ञात करेंगे। तो मैंने बताया था अर्ध परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बटे 2। कहने का होता है ABC बटे का 2, यही तो हम अगर यहाँ पर तीनों भुजाओं का योग करेंगे तो 4 3 7 5 12, अगर 12 का 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो S की वैल्यू कितनी आ गई 6, यानी कि अर्ध परिमाप कितना आ गया 6। तो जहां पर S है वहां पर 6 रख दें, बोलो जी बिल्कुल रख देंगे। चलो फिर रखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा मेरा 6 और यहाँ हो जाएगा 6 माइनस का 3, A के स्थान पर मैंने 3 रख दिया, फिर 6 माइनस B के स्थान पर मैंने 4 रख दिया, फिर 6 और C के स्थान पर मैंने 5 रख दिया। चलो इसको सॉल्व कर लें, जी बिल्कुल कर रहे हैं। यहाँ हो जाएगा मेरा रूट का चिन्ह 6 गुणे, अगर 6 में से 3 जाएगा तो 3 गुणे, 6 में से 4 जाएगा तो 2 गुणे, 6 में से 5 जाएगा तो 1। इनका मल्टीप्लाई करा लें, 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 से कम 36। यहाँ आ गया रूट 36, और रूट 36 किसका वर्ग है, क्योंकि रूट का मतलब ही होता है कि इसके अंदर जो संख्या होगी वो किसका वर्ग है। तो 36 जो तुम्हारा है वो 6 का वर्ग है, यही हो जाएगा आपका परम सत्य आंसर। 6 का वर्ग है, यही हो जाएगा आपका परम सत्य आंसर। ठीक है ना, क्लियर है, चीजें क्लियर हैं, बताओ चीजें क्लियर हैं, समझ में आ रहा है। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं जो पिछले साल पूछे गए हैं, लगभग में ये सब क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए हैं। बोलो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो ठीक है, फिर नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा, देखिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करा करें भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करा करें। चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन, और उसको सॉल्व करने के प्रयास करो। कॉपी पेन तो लेकर बैठे ही होगे, तो क्या करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने के प्रयास करा करिए। इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा, आपके कैलकुलेशन। इससे क्षेत्रफल 48 से वर्ग सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया गया है, कितना 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे कहा गया है, ऊंचाई दिया गया है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दिया गया है 8 सेंटीमीटर। आपसे आधार पूछ लिया गया, आपसे बेस पूछा गया है कि त्रिभुज का बेस कितना होगा, त्रिभुज का बेस कितना हो जाएगा। चलो फिर सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। देखिए मैंने आपको जब ये चैप्टर शुरुआत किया था तब मैंने कहा था इसके ना पॉइंट को अच्छे से पढ़ना, लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना। अब यहाँ पर कुछ मेरे साथी फार्मूला गलत लगा सकते हैं। मैंने बताया था अगर जब कभी क्वेश्चन में बेस या फिर हाइट की बात, बेस और हाइट की बात करता है, बेस और हाइट की बात, तब आप समझ जाना 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट वाला फार्मूला लगता है। कहने का मतलब वो त्रिभुज हमारा कैसा होगा, तो वो त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समकोण, क्योंकि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और हाइट का गुणा करके आधा कर देते हैं तो वही उसका क्षेत्रफल पता चल जाता है। ठीक है ना, वही उसका क्षेत्रफल पता चल जाता है। इतना चीज समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर इतना समझ गए तो आप क्वेश्चन लगा ही लोगे, इतना समझ गए तो क्वेश्चन तो आंसर आ ही गया होगा, है ना। चलो समझो, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊंचाई और आधार मैंने देखा, मेरा क्लियर हो गया कौन सा फार्मूला लग जाएगा, 1/2 गुणे आधार और गुणे क्या होता है मेरा ऊंचाई, यही तो होता है। उसके बाद ये होता क्या है, तो ये होता है आपका क्षेत्रफल, ये होता है क्षेत्रफल किसका,
समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 के स्थान पर 1/2 गुणे आधार पता करना है, तो आधार के स्थान पर मैंने मान लिया हमारा बेस हो जाएगा, गुणे हाइट कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर, कितनी 8 सेंटीमीटर। क्या करेंगे 2 1 कम 2, 2 चौके 8, और मेरा इधर कितना दिया गया था 48, ठीक है ना, 48 से तो दिया गया था, इधर बच गया 4, और 4 इधर गुणे में इधर आएगा तो हो जाएगा बटे में, भाई ये 4 गुणे में तो हो, ये आ जाए बटे में, काट लेंगे 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 12 सेंटीमीटर आ गया आपका परम सत्य आंसर। 12 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका परम सत्य आंसर, ठीक है ना। देखिए भावनाओं को समझिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। अब बहुत से लोग यहाँ पर S1 S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, रूट वाला, ये नहीं, फिर √3/4 भुजा स्क्वायर, ये फार्मूले नहीं लगेंगे मेरे भाई, ये फार्मूले नहीं लगेंगे, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बताया जा रहा है, और समकोण त्रिभुज का फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्लियर है इतना? बोलो चीजें क्लियर हैं? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लग रही है, साथ में दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलो भाई देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, उसका सॉल्व करने का प्रयास करिए, उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। कहा गया एक समकोण त्रिभुज की भूमि का क्षेत्रफल, कोई समकोण त्रिभुज है उसकी भूमि का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, देखो जरा, भूमि का क्षेत्रफल दिया गया है तुमको, भूमि का क्षेत्रफल, तो भूमि का क्षेत्रफल दिया गया है 24 and 80, 2480, 2480 क्या दिया गया है वर्ग मीटर, 2480 वर्ग मीटर, ये समकोण त्रिभुज की भूमि का क्षेत्रफल। और समकोण बनाने वाली एक भुजा की लंबाई 124 मीटर है, एक भुजा की लंबाई दे दिया गया है, एक भुजा की लंबाई दिया गया है 124 मीटर। तब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे दूसरी भुजा पूछा गया है, आपसे दूसरी भुजा पूछा गया है, क्या हो जाएगा आंसर बताइए, इसका आंसर बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए आंसर मेरे दोस्त, जल्दी से। चलिए चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए अब देखते, देखिए क्वेश्चन कह रहा है भाई जो हमारी भूमि है वो कैसी है, समकोण है हमारी भूमि, भूमि कैसी है समकोण आकार की है, और समकोण आकार का यानी क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो 1/2 गुणे आधार और गुणे हमारा क्या हो जाएगा ऊंचाई, और ये होता क्या है मेरा क्षेत्रफल है, तो होता है समकोण त्रिभुज का। अब क्षेत्रफल कितना दिया गया 2480, तो इसके स्थान पर मैं कितना रख दूंगा 2480, 1/2 गुणे आधार ऊंचाई, ये नहीं बताया गया कि आधार है कि ऊंचाई है, लेकिन एक भुजा दी गई तो कोई भी रख लो, मैंने मान लिया 124 हमारी ये हो जाएगी, तो ऊंचाई हमको बताना है ना। अब इसको काट लेंगे, 2 1 कम 2, 2 6 12 और 2 दूनी 4, कितना बच गया 62, ये तो बच गया 62। अब ये गुणे में इधर आ जाएगा 62 बटे में, 2480 को 62 से काट लोगे जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। काटने जाएंगे इसको तो 2 3 6 हो जाएगा, और 2 1 कम 2 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 1 कम 2, यहाँ लिख रहे हैं 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 0। अब इसको हम 31 से काटेंगे तो 3 3 9, 3 चौक 12, ये पूरा 40 बार चला जाएगा, 3 चौके 12, 1 चौके 4, हाँ, तो आंसर आपका आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका परम सत्य आंसर, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका परम सत्य आंसर। समझ में आया? देखिए ये सब अब आप लगा लोगे, अगर आप लगा सकते हो तो कमेंट में लिखे यस सर आई कैन डू इट, बोलिए यस सर आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं, ठीक है ना, जल्दी से लिखिए, तुरंत लिखिए। अब जो बात करेंगे तो अब त्रिभुज से जितने भी क्वेश्चन थे उनका काम खत्म, त्रिभुज के जितने भी क्वेश्चन थे उनका काम खत्म। तो उम्मीद करते हैं कि त्रिभुज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, त्रिभुज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलिए कुछ चलते हैं आयत, तो कुछ वर्ग के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना, जो कि आपके एक्सरसाइज में है। कुछ आयत और कुछ वर्ग के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो कि आपके एक्सरसाइज में है। ओके चलो चलो बहुत अच्छी बात है। फाइनली हम लोगों ने क्या किया कि त्रिभुज के जितने भी क्वेश्चन थे हमारे बुक में सब मैंने सॉल्व कर लिया, सब मैंने सॉल्व कर लिया। ओके चलो अब बात करेंगे आयत की।
किसकी बात करेंगे? आयत की। तो पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, देखिए कहा गया कि एक खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। खेत के चारों ओर मेड़ बनवाने का खर्च रुपए 1.50 प्रति मीटर की दर से है, बताइए, जबकि खेत का क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर है। अरे बहुत आसान है क्वेश्चन, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। आप लोग इस क्वेश्चन को क्या करना, ये समझ लीजिए क्वेश्चन आपका होमवर्क है। क्या है ये क्वेश्चन? होमवर्क है। अब आप लोगों से मैंने उस दिन बताया था क्या कि पैमाना याद करना, अगर पैमाना याद है कि 1 हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं, तब आप इस क्वेश्चन को लगा लोगे। और इससे रिलेटेड सेम इसी टाइप का इससे पहले वाली वीडियो में एक क्वेश्चन मैंने बताया भी था, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है, एक तो इसका और एक जो भी मैंने बताया जिसको काट पीट कर आंसर आपको कमेंट में देना, ठीक है ना। काट पीट कर उसका आंसर कमेंट में देना, क्लियर है? तो चलिए फिर ठीक है, ये क्वेश्चन भूलना नहीं। प्रैक्टिस देन परफेक्ट, ठीक है ना। हाँ, कोशिश करोगे तभी सफलता मिलेगी, क्लियर है? चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप लोग उसको सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे हार्ड टाइप बनता है तो यही बनता है, समझ गए? सबसे हार्ड टाइप जो बनता है तुम्हारा, यही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 37 मीटर तथा चौड़ाई 29 मीटर है। उस मैदान के चारों ओर 2 मीटर चौड़ी सड़क बाहर की ओर है। सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयताकार कोई मैदान है, मैंने कहा था अगर इस टाइप के चित्र आप डायग्राम में कन्वर्ट कर लोगे तब क्वेश्चन लगा लोगे। यह आयताकार कोई मैदान हो गया, इसकी लंबाई दे दिए गए 37 मीटर, ये इसकी लंबाई हो गई 37 मीटर और चौड़ाई दिए हैं कितनी है? 29 मीटर चौड़ाई हो गई। अब कहा गया है कि इसके मैदान के चारों ओर, तो भैया मैदान के चारों ओर रोड है, सड़क है, तो चलो सड़क भी बनाई देते हैं, क्या प्रॉब्लम है भाई, ठीक है ना। सड़क है चारों ओर और सड़क का कितना है? 2 मीटर चौड़ी है। सड़क चारों ओर 2 मीटर चौड़ी, कहने का मतलब 2 मीटर यहाँ भी चौड़ी है, 2 मीटर यहाँ भी चौड़ी है और 2 मीटर यहाँ भी चौड़ी, 2 मीटर यहाँ भी चौड़ी, समझ गए? अब आपको सड़क का क्षेत्रफल बताना है, सड़क का क्षेत्रफल बताना है कितना हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, लगाइए, चलिए लगाइए। देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या मैदान का क्षेत्रफल निकाल लूं, मैदान का क्षेत्रफल मैं निकाल लूं, कितना हो जाएगा जरा बताइए। मैदान का क्षेत्रफल निकालने कितना हो जाएगा? देखिए अब इसका हम निकालेंगे क्या, इसका निकालेंगे क्षेत्रफल। तो सबसे पहले अगर मैं मैदान का क्षेत्रफल निकालूं तो मैदान आयताकार है, तो मेरा जब निकालने जाऊंगा मैदान का क्षेत्रफल, किसका? मैदान का एरिया यानी क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी दे दिया गया मेरे दोस्त? तो लंबाई दे दिया गया आपको 37 मीटर, तो यहां पर हो जाएगा आपका 37 गुणे चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई है 29, तो ये हो जाएगा 29। यहां से जो भी आएगा वो होगा आपका मैदान का क्षेत्रफल। तो हम मैंने यहां से निकाल लिया, तो यहाँ से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा जरा बताओ, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? चलिए करके देख लेते हैं। 37 गुणे 29, 9 7 63 का 3 हासिल आ गया 6, 9 3 27, 7 दूनी 14। अगर 27 में 14 जोड़ेंगे तो 7 4 11, 2 1 3 1 4, 41 6 47, 47 के 7 हासिल आ गया 4, 3 दूनी 6 4 10, कितना आ गया? 1073। तो यहाँ से आ गया आपका 1073 वर्ग मीटर। ये आ गया तुम्हारे मैदान का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल आ गया मेरे दोस्त? मैदान का क्षेत्रफल। लेकिन हमसे पूछा है सड़क का क्षेत्रफल। क्वेश्चन आप देख भी सकते हैं, किसका क्षेत्रफल पूछा है? सड़क का। तो जरा एक बात समझो, जो तुम्हारा ये है सड़क का क्षेत्रफल में हम लोग क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे भैया? 2 ऊपर 2 नीचे, यानी 37 में टोटल कितना माइनस करेंगे? 4, 2 इधर 2 इधर, तो 29 में टोटल कितना माइनस करेंगे? 4।
अगर 37 से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा 33। तो हमारा जो हम निकालेंगे सड़क, किसका, सड़क का एरिया, तो सड़क का एरिया निकालने के लिए 37 में से 4 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 33 बच जाएगा। गुणे अगर हम लोग 29 है और 4 घटा दे, क्योंकि भैया सड़क जो है चारों तरफ है और चारों तरफ 2-2 मीटर है, यानी 2-2 मीटर चौड़ी है, तो 2-4 घटाएं इसमें से, तो 2-2-4 इसमें से घटाएंगे। अगर 29 में से 4 घटा देंगे तो मेरा 25 बच जाएगा। अब इसका गुणा करें, 25 × 75, तो 75 के होता है तुम्हारा 5, हासिल आ गया 7, 25 × 75 और 75 5 80 2 82, कितना आ गया 825। 825 क्या आ गया आपका वर्ग मीटर, क्या आ गया वर्ग मीटर। अब देखो, अब यहां से आंसर कैसे प्राप्त करेंगे। अगर मैं इस वाले क्षेत्रफल से, अगर मैं मैदान वाले क्षेत्रफल से अगर मैं यहां पर सड़क वाला क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। मैं यहां से क्या करूंगा, इसको जब घटा लूंगा तो घटाने पर कितना आ जाएगा भाई, 3 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, तो जाएगा नहीं, तो 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 8, यहाँ बच गया 8, और यहाँ बच गया 6 में से 2 जाएगा 4, यहाँ 10 में से 8 जाएगा 2, 248 वर्ग मीटर। यही हो जाएगा आपका परम सत्य आंसर, 248 वर्ग मीटर हो जाएगा आपका परम सत्य आंसर। कितना हो जाएगा 248 मीटर हो जाएगा आपका परम सत्य आंसर। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, मैं यहाँ बता दूं। जो आपका था, जो क्या था आपका, ये जो आपका था, ये मैदान था, मैदान 37 मीटर लंबा था और 29 मीटर चौड़ा था, ठीक है ना। तो मैंने 37-29 को गुणा किया, यानी इसका क्षेत्रफल निकाला तो आ गया 1073। कितना आ गया 1073। अब उसके बाद सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए रोड 2-2 मीटर चौड़ी थी, तो भैया रोड जो 2-2 मीटर चौड़ी थी उसको मैंने 2 इधर 2 उधर यानी कि 4 लेस कर लिया, और जब 4 लेस कर लिया तो मैंने यहाँ पर बचा हमारा 33 और 33 बचा, नीचे बचा 25। तो जब 25-33 से हम लोग गुणा किया तो हमारा आ गया 825। कितना आ गया 825, और अब मैंने इसमें से 825 घटा दिया तो 248 ही तो बचेगा, 248 हो गया हमारा राइट आंसर। कितना हो गया 248 हो गया मेरा राइट आंसर। समझ गए, इतना समझ गए। अगर इतना समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, जो कि होगा मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि मेरा होगा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो फिर चलो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। देखिए अगर भावनाएं क्वेश्चन की पकड़ लिए, अगर क्वेश्चन की भावनाएं पकड़ लिए तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अदरवाइज आप अगर क्वेश्चन की भावनाएं नहीं पकड़ पाए हैं तो क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन कहा गया है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 सेंटीमीटर वर्ग का क्षेत्रफल किसी 64 सेंटीमीटर लंबाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत की लंबाई, आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयत की क्या ज्ञात करना है, चौड़ाई ज्ञात करना है। चलो क्वेश्चन देखिए, कहा गया है कि वर्ग का क्षेत्र 16 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा कितनी है, तो वर्ग की जो भुजा है तुम्हारी वो है 16 सेंटीमीटर 16। तो मैं यहीं से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लूं, पहले मैं वर्ग का काम खत्म करूं, वर्ग का क्षेत्रफल। तो 16 का अगर हम वर्ग करने जाएंगे तो भुजा स्क्वायर होता, तो 4-36 का चाहिए 256 होता है, 256 हो गया तुम्हारा वर्ग का क्षेत्रफल। अब कहा गया है आयत का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर लंबाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। तो तुमको क्या ज्ञात करना है, आयत की चौड़ाई ज्ञात करना है, आयत की चौड़ाई ज्ञात करना है। देखिए अब हम इस क्वेश्चन को कुछ आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आयत की लंबाई कितनी भाई 64 सेंटीमीटर, तो मैं यहां पर लिखूंगा आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, आयत की जो लंबाई दी गई तुमको, लंबाई वो दी गई 64 सेंटीमीटर। कितनी दी गई 64 सेंटीमीटर। ये जो है इसके क्षेत्रफल के बराबर है,
इसके क्षेत्रफल के बराबर है। और आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है तुम्हारा लंबाई गुणे चौड़ाई। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है 256, तो 256 मैंने निकाल लिया है। अब हमको कितना दिया गया है, चौड़ाई पता करना है, लंबाई हमको दे दिया गया है 64 गुणे चौड़ाई पता करना, तो चौड़ाई हो जाएगा। अब ये गुणे में इधर आ जाएगा बटे में 64, अब इसको हम काट लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर इसको 32 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 6 12, 2 चौके 8, 16 1 कम 16, 16 चौको 64, कितना आ जाएगा 16 चौको 64। जो मेरा राइट आंसर आ जाएगा भाई कितना आ जाएगा, जो बताओ राइट आंसर मेरा कितना आ जाएगा, तो राइट आंसर मेरा आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा मेरा परम सत्य आंसर, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरा परम सत्य आंसर। नहीं समझे इस क्वेश्चन को, समझे कि नहीं समझे बताओ, नहीं समझे, चलिए एक बार फिर से देखिए, समझ में आना चाहिए। आज से आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, आज से आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, कहा गया कि भुजा की परिमाप कितना था, भुजा की लंबाई, वर्ग की लंबाई, तो वर्ग की लंबाई, वर्ग की भुजा थी तुम्हारी 16 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर थी, 16 सेंटीमीटर। ये थी वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा थी 16 सेंटीमीटर। और आयत की लंबाई क्या थी, आयत की लंबाई थी तुम्हारी 64 मीटर, सेंटीमीटर कुछ भी थी, ठीक है ना। ये हम नहीं लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में आप लोग पढ़े हो, कहा गया दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो मैं बराबर दिखा दूं, वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल। यही तो क्वेश्चन कहा गया कि वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल बराबर है। कुछ ना करो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है। भुजा कितनी दी गई वर्ग की, 16, तो अगर हम 16 का वर्ग करेंगे तो 16 सोलहम होता है 256, मैं सीधा यहाँ पर 256 लिख ले रहा हूँ। लंबाई दी गई आयत की कितनी है 64, गुणे चौड़ाई कितनी दी गई है, चौड़ाई। अब क्या करेंगे, इसको काटने जाएंगे तो सीधा 4 बार जाएगा, जो कि मेरी चौड़ाई आ जाएगी, ठीक है ना। मैंने यही आपको बताया था, तो 4 हो जाएगा मेरा परम सत्य आंसर, 4 ही हो जाएगा आपका परम सत्य आंसर। बोलो समझ में आया, समझ में आया है ना। तो आज से हमारा ये जो चैप्टर था ये खत्म हुआ। अब कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, समांतर माध्य बारंबारता। इसके बाद जो चैप्टर है, हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता, बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना। सारणी बनाएंगे, टैली चिन्ह वगैरह हम लोग निकालना सीखेंगे। क्लियर है। तो वीडियो कैसी लगी ये रिस्पॉन्स अपना देना जरूर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, क्वेश्चन जो दिए हैं ना उसका आंसर कमेंट में देना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।